जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? चलिए, सुबह 4 तारीख 1 और 25 की जो समाचार पत्रों में शिक्षक समाचार हैं उनको कवर करते हैं, जैसे हम लोग डेली कवर करते हैं। और उसमें मेन न्यूज़ है 1894 पदों पर जूनियर एडेड भर्ती और प्रिंसिपल का। शिक्षा मित्रों का के लिए अच्छी खबर है और बिहार शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। ये न्यूज़ के साथ साथ आपका प्रवक्ता लोक सेवा आयोग से जो निकलती है उसकी न्यूज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडी से मिले जूनियर अभ्यर्थी, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी होने की उम्मीद। नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुरूप पूरी होगी प्रक्रिया। शासन स्तर पर बैठक में तय हुआ चयन का रोड मैप। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। 3 वर्ष से अटकी 1894 पदों पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शासन स्तर पर हुई बैठक के बाद पूरी होने की उम्मीद जग गई है। इस भर्ती में अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक एडी बेसिक कामताराम पाल से मिला। उन्हें बताया कि भर्ती पूरी होने में हाई कोर्ट से लगी रोक हट चुकी है, इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया जो पूरी जल्द की जाए। ठीक, अपर निदेशक आश्वस्त किया कि भर्ती नियमावली के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर कार्य तेजी से चल रहा है। जूनियर एडल्ट शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने अपर निदेशक को बताया कि 390 प्रिंसिपल्स और 1504 सहायक अध्यापक पदों की भर्ती का विज्ञापन 2021 में आया था। इसकी परीक्षा परिणाम 2021 में हुई परिणाम नवंबर 2021 में आया। बाद में कुछ अभ्यर्थियों ने परिणाम पर आपत्ति उठाई, मामला कोर्ट पहुंचा। पीएनपी सचिव ने आपत्ति लेकर निस्तारित करते हुए संशोधित परिणाम जारी किया। इसमें प्रधान प्रिंसिपल के पद के लिए 1544 तथा सहायक अध्यापक पद के लिए 42,066 अभ्यर्थी सफल हुए। मामले में कोर्ट से सभी याचिकाएं निस्तारित हो जाने पर भर्ती पूरी करने का रास्ता प्रशस्त होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। अपर निदेशक ने बताया कि नियमावली जनपद स्तर पर मेरिट तैयार कर काउंसलिंग कराने की दी गई व्यवस्था के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। प्रतिनिधि मंडल में कमलेश यादव, ये आगे इनकी राम कहानी है। अब उसके बाद चलते हैं प्रवक्ता भर्ती में पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ आधारित 150 प्रश्न। ये महाविद्यालय और चिकित्सकों में प्रवक्ता 127 पदों पर स्क्रीनिंग परीक्षा जारी किया गया प्रारूप। ठीक है, ये है और ये शिक्षा मित्रों के लिए है। 1 साल की नौकरी पर शिक्षा मित्रों को मिलेगा 1 नंबर का भारांक। तबादला समायोजन के लिए मिलेगा 40 नंबर का भारांक। महानिदेशक जारी करेंगे तबादले की समय सारणी। 2 शिक्षा मित्रों के भारांक एक समान होने पर वरिष्ठता से होगा आवंटन। हर स्कूल में शिक्षा मित्रों के 2 पद होंगे, नक्सल क्षेत्र में 3। ठीक है, और एक यही है, वही विवाहित महिला शिक्षा मित्रों का दूसरे जिलों में हो सकेगा स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण नीति जारी। अभी शादी के बाद ससुराल से मायके विद्यालय जाती हैं पढ़ाने। उसके बाद ये डीएलएड का न्यूज है। डीएलएड में प्रवेश के लिए पहले चक्र में 8,865 सीटें आवंटित। पहले चक्र में स्टेट रैंक 20,000 तक से 9,303 अभ्यर्थियों ने भरे विकल्प। ठीक है, आगे चलते हैं। बीए 7वें सेमेस्टर की परीक्षा 21 और बीएड प्रथम की 25 से। ठीक है, बीए 7वें सेमेस्टर के बीकॉम प्रवेश सेमेस्टर की परीक्षा कार्यक्रम जारी। प्रमुख तिथियां ये हैं, आज की न्यूज़ में देख सकते हैं। और ये आपका बिहार का जो आप लोग कह रहे थे, फर्स्ट पेज में असाध्य गंभीर बीमारी तथा दिव्यांग विधवा परित्याग टीचर्स की ऐच्छिक तबादले 4 चरणों में होगा। 1,90,000 बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफर। स्क्रूटनी हेतु प्रतिनिधि का अफसर के नाम। स्क्रूटनी के आवेदन में की स्क्रूटनी की हिदायतें क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत से हमारे साथी बीपीएससी में बिहार में जॉब कर रहे हैं। विशेष समस्या के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन के इच्छुक 1,90,332 शिक्षकों को अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। इनका 4 चरणों में स्थानांतरण किया जाएगा। इससे पहले शिक्षकों के प्राप्त आवेदन की स्क्रूटनिंग शिक्षा विभाग के 16 सीनियर अफसरों की टीम करेगी। प्रत्येक अफसर एक एक आवेदन की जांच करेंगे और खुद ही चेकलिस्ट तैयार कर उस पर अपना
मंतव्य देंगे। हर अफसर को प्रत्येक चेकलिस्ट पर शिक्षक के नाम और आईडी लिखकर यह सुझाव देना होगा कि आवेदन द्वारा समर्थित तथ्य उसके आवेदन श्रेणी के अनुरूप है। आवेदक द्वारा समर्पित तथा तथ्य तथा आवेदन श्रेणी के अनुरूप। ठीक, निष्पादन चरण तरीके से होगा। चौथे चरण में इनकी स्क्रूटनी होगी। और इसमें क्या है खास, अब आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी को लेकर प्रदर्शन तेज, रोकी गई ट्रेनें। ये बीपीएससी रद्द करने की मांग, प्रशांत किशोर की 5 मांगे, पप्पू यादव ने ट्रेन, ये सब नेतागिरी वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मित्र मूल विद्यालय में तबादला करा सकें वापस। प्रदेश के 50,000 शिक्षा मित्रों को योगी सरकार ने नए साल का दिया तोहफा। शासनादेश जारी, विवाहित और अविवाहित महिला शिक्षकों को बड़ी राहत। ठीक है, यूपी में 50,000 शिक्षा मित्रों की योगी सरकार ने नए साल पर तोहफा दिया। इससे शिक्षा मित्र अब मूल या समीप के स्कूल में तबादला करा सकेंगे। ठीक है, ससुराल से दूर विद्यालयों में पढ़ा रही महिला शिक्षा मित्र अब ससुराल के जिले में विद्यालय में भी स्थानांतरण करवा सकते हैं। और ये की है निजी स्कूलों में नर्सरी के आवेदन करने वाले बच्चों की सूची जारी। 17 जनवरी को परीक्षा सूची में जारी होगी दाखिले की प्रमुख सूची। नई दिल्ली का है। और यह है शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव संवेदनशील मुद्दा, यूजीसी ने डाटा तलब। सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला और पायल तन्वी की मां की अर्जियों पर कहा बनाएंगे प्रभावी तंत्र। ठीक है, और यही वही शिक्षा मित्रों की हो सके घर वापसी। पीएम की परीक्षा पर चर्चा के लिए 23 जिलों में 20% से भी कम नामांकन। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिलों के डीआईओ से मांगा जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ भर्तियां हैं, आप देख सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का है, 803 पद हैं और 18 से 26 वर्ष की निर्धारित आयु है इनकी। आप sso.roj rajasthan.government इन पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग पर 120 पद हैं और अंतिम तिथि है 27 अप्रैल 2025। और एनआईए के कई पदों पर मौके 31 पद हैं। तकनीकी, फॉरेंसिक्स, मनोवैज्ञानिक अन्य पद खाली है। 11 फरवरी 2025 लास्ट डेट है। वेतनमान भी अच्छा है, 1,77,500 प्रति माह है। ठीक है, और ESI दिल्ली के अवसर 287 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जनवरी। ठीक है, योग्यता क्या, DNB, MD और DGAS फॉरेस्ट में 113 पद हैं। CISR में 20 पद हैं। तो इसके साथ ही ये भर्तियां हैं और आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लिया, चैनल सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि डेली शिक्षा संबंधी न्यूज़ डालता रहता हूँ सुबह सुबह, जिससे आप लोग अपडेट रहते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।